लूसीफर नेटफ्लिक्स की सबसे फेवरेट सीजन में से एक है। यही रीजन है कि उसके रेटिंग्स 4 सीजन्स के बाद भी 8.5 है। वैसे लूसीफर सीजन 5 की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है, वह आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। लूसीफर सीरीज की सारी सीजन हिंदी में भी आप देख सकते हैं। हमने लूसीफर की सीजन 1, 2 एंड 3 की एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाई थी। आज के वीडियो में हम लूसीफर की सीजन 4 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस सीजन में 10 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 45 मिनट का। अगर आपने लूसीफर की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सीजन की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे मेरी चैनल पर देख सकते हैं। मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अब सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सीजन 3 में हमने देखा था कि एमेनेडिल शार्लेट की बॉडी को लेकर हेवन चला जाता है। वही केन जो कि सिनेमैन था वह भी मारा जाता है और क्लोई उस वक्त लूसी को डेविल फेस के साथ देख लेती है और वह सीजन वहीं पर खत्म हो जाती है। सीजन 4 में मेज लूसी से मिलने आती है और केन का साथ देने के लिए उसकी माफी मांगती है। वह कहती है कि अगर उसने केन का साथ ना दिया होता तो आज शायद शार्लेट जिंदा होती और एमेनेडिल भी हमारे साथ होता। लूसी मेज को माफ कर देता है और मेज को कहता है कि क्लोई ने उसे डेविल फेस में देख लिया था, उसके बाद उससे कोई बात नहीं हुई, तो क्या क्लोई ऐसे ही उसे इग्नोर करती रहेगी? वही एक दिन अचानक क्लोई वापस आ जाती है। लूसी उसे देख के शॉक्ड हो जाता है। वह क्लोई से मिलता है और उसे कहता है कि क्या वह अब उसका डेविल फेस भूलकर एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर सकती है। तो क्लोई लूसी को कहती है कि अभी उसे थोड़ा वक्त चाहिए, पर उसे लूसी के डेविल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्लोई को यह भी पता चल गया था कि लूसी की फ्रेंड मेज उसके साथ उसकी गार्डियन बनकर आई थी और वह भी एक डेमन है। तो मेज जब उससे मिलने आती है तो क्लोई उसे भी यह कहती है कि उसे किसी से डर नहीं लगता और मेज के डेमन होने से या लूसी के डेविल होने से भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे यह एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। एमेनेडिल हेवन से वापस आकर लूसी से मिलने आता है। लूसी एमेनेडिल से कहता है कि उसके पंख और गॉड पावर वापस आ जाने से वह खुश है। अब एमेनेडिल कभी भी हेवन जा सकता था। लूसी एमेनेडिल से कहता है कि क्लोई ने उसको डेविल के रूप में देख लिया था और बस अब उसको क्लोई की ही चिंता है। यह बात सुनकर एमेनेडिल लूसी के साथ रुकने का फैसला करता है। वही दूसरी तरफ मेज जो कि एमेनेडिल और डॉक्टर लिंडा के रिलेशन से नाराज थी, वह डॉक्टर लिंडा से मिलने आती है और वह उससे अपने रॉन्ग बिहेव के लिए माफी मांगती है और वह प्रॉमिस करती है कि वो लिंडा और एमेनेडिल की सच्ची दोस्त बनकर हमेशा उनके साथ रहेगी और उनकी रक्षा करेगी। अब क्लोई चर्च में एक फादर किनली नाम के शख्स से मिलती है। फादर किनली लूसी की सच्चाई जानते थे। वह कहते हैं कि लूसी हेल का किंग है, उसका जन्म ही लोगों को टॉर्चर करने के लिए हुआ है और वह आज नहीं तो कल अपने असली रूप में आ जाएगा। एक बार फिर उस पर शैतानियत हावी हो जाएगी और वह पृथ्वी को नर्क बना के रख देगा। यह सब बातें बताकर वह क्लोई के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करता है और किनली क्लोई को एक ऐसा पॉइजन देता है जिससे लूसीफर आसानी से मर सकता है। बस उसे किसी तरह लूसी को वह पॉइजन दे देना था। अब क्लोई लूसीफर के घर डिनर पर आती है और साथ में वह पॉइजन भी लाई थी। लूसीफर के वाइन के ग्लास में वह पॉइजन मिलाना चाहती थी पर वह रुक जाती है। उसे लगता है कि वह गलत कर रही है। तभी लूसीफर उसे कहता है कि क्लोई, जब तुम मेरे पास होती है तो मैं कमजोर पड़ जाता हूँ। उस वक्त उसके गॉड पावर काम नहीं करते। तब क्लोई को लगता है कि लूसी डेविल है पर बुरा नहीं है, उसने कई बार क्लोई की जान बचाई थी। तो अब वो फादर किनली के पास आती है और उनसे कहती है कि वो लूसी को नहीं मार सकती क्योंकि लूसी ने आज तक कोई बुरा काम नहीं किया था। बस यह कहकर वह वहां से चली जाती है। क्लोई के मना करने के बाद फादर किनली लूसी के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्लोई उनके पास आई थी और उसने कहा था कि डेविल लॉस एंजल्स में लक्स नाम के क्लब का ऑनर है और उसका नाम लूसीफर है। यह बात सुनकर लूसी चौंक जाता है। वह क्लोई से मिलता है और उसे कहता है कि आखिर क्यों उसने फादर से बात की, क्या उसे उस पर ट्रस्ट नहीं था? और तभी फिर से वह अपना डेविल फेस क्लोई को दिखाता है और कहता है कि यही उसकी सच्चाई है, पर वह बुरा नहीं है। क्लोई तब लूसी से माफी मांगती है और कहती है कि वह डर गई थी तो उससे गलती हो गई, उसने यह सब बस डर की वजह से ही किया था। इस बात को लेकर लूसी क्लोई से नाराज था और उसने क्लोई से मिलना भी बंद कर दिया था। तभी अचानक एक दिन लूसी की गर्लफ्रेंड जो कि हेवन में रहती थी वह उससे मिलने आती है। उसका नाम ईव था। लूसी अकेला हो गया था। ईव लूसी को अब भी चाहती थी तो वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते। ईव लूसी को पहले से जानती थी और उसको लूसी के डेविल फेस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इस तरह वह लूसी का सहारा बनकर आती है। अब क्लोई को अफसोस हो रहा था। उसने जो कुछ भी गलती और फादर किनली ने जो भी कंफ्यूजन क्रिएट की थी उसके बारे में एमेनेडिल से बात करती है।
तो एमेनाडिल उसे समझाता है कि वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ एमेनाडिल और डॉक्टर लिंडा खुश थे क्योंकि डॉक्टर लिंडा मां बनने वाली थी। एमेनाडिल भी बहुत खुश था और वह अब पृथ्वी पर डॉक्टर लिंडा के साथ इंसानी रूप में रहने का फैसला कर चुका था। तभी रेवेल नाम की एंजल पृथ्वी पर आती है और एमेनाडिल से मिलती है। वह उसे कहती है कि यहाँ पर एक एंजल बच्चा जन्म लेने वाला है और वह बच्चा एक एंजल होने की वजह से पृथ्वी पर नहीं रह सकता, इसलिए वो उस बच्चे को जन्म के बाद उसे हेवन ले जाने के लिए आई है। यह बात सुनकर एमेनाडिल वरीड हो जाता है और रेवेल को सब सच बता देता है कि वह बच्चा उसका है और एमेनाडिल रेवेल को प्रॉमिस करता है कि उस बच्चे के जन्म के बाद वह खुद उसे हेवन ले आएगा। यह बात सुनकर रेवेल वहां से हेवन वापस चली जाती है। वही फादर किनली फिर से क्लोई से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने लूसी को पॉइजन न देके बहुत बड़ी गलती की है। वह कहते हैं कि यह भविष्यवाणी है कि जब डेविल का पहला प्यार उसको मिल जाएगा तब वह पूरी तरह से बदल जाएगा और फिर दुनिया को वह हेल में बदल देगा। और ईव के आने के बाद वह भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। फादर कहते हैं कि क्लोई की गलती की सजा पूरी दुनिया को भुगतनी पड़ेगी, पर इसके पीछे फादर का स्वार्थ छिपा हुआ था। वह एक डेविल को मारकर हेवन में जाना चाहते थे। अब लूसीफर को भी लगता था कि वह अब ईव की वजह से बदलने लगा है और धीरे धीरे डेविल बनने लगा है, तो वह ईव को सब सच बता देता है। लूसी कहता है कि वह क्लोई को चाहता है। यह सब उसने इसलिए किया क्योंकि वह क्लोई को भूल सके, पर वह क्लोई के बिना नहीं रह सकता और वहीं पर वह ईव से ब्रेकअप कर लेता है। पर फिर भी वह धीरे धीरे डेविल में बदल रहा था। उसकी आंखें और उसका चेहरा बदलने लगा था। अब ईव और मेज को लगता था कि फादर किनली लूसीफर में अचानक आ रहे इस बदलाव के बारे में जानते होंगे, तो वह दोनों फादर को किडनैप कर देते हैं। मेज फादर को ईव के भरोसे छोड़कर निकल जाते हैं। तभी फादर ईव को अपनी बातों में फंसाकर उस पर हमला कर देते हैं। वह कहते हैं कि अगर ईव तुम मर जाओगी तो लूसीफर भी यहाँ से चला जाएगा। ऐसा कहकर वह ईव को मारने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक ईव चाकू से हमला करके फादर किनली को मार डालते हैं। दूसरी तरफ लूसीफर पूरी तरह से अपने डेविल के रूप में आ चुका था। वह क्लोई से कहता है कि अब वह फिर से इंसान नहीं बन सकता, शायद उसे वापस हेल चले जाना चाहिए। लूसी क्लोई को कहता है कि वो उसकी वजह से ही अब तक यहाँ पर है और वह क्लोई को बहुत चाहता है और उसकी लाइफ क्लोई के साथ बिताना चाहता था। बस तभी उसका इंसानी चेहरा वापस आ जाता है, जिसे देखकर क्लोई बहुत खुश हो जाती है। अब ईव फादर किनली की बॉडी को छुपा देते हैं और तभी मेज वहां पर आती है। तो वह मेज से कहती है कि फादर किनली यहाँ से भाग गए और उसने रोकने की कोशिश की पर उसे चोट लगी और वह बेहोश हो गई थी। दूसरी तरफ फादर किनली की बॉडी में एक ट्रोमोस नाम का डेमन आ जाता है और वह लूसी से मिलता है और कहता है कि मरने के बाद फादर किनली हेल आए और उन्होंने कहा कि लूसी वापस हेल आना चाहता है, पर वह पृथ्वी पर फंस गया है क्योंकि अब उसकी पावर पृथ्वी पर कमजोर हो गई है। तो वह अपने मालिक लूसीफर को वापस हेल ले जाने के लिए फादर की बॉडी में आया है और ट्रोमोस अपने साथ कुछ और डेमन्स फ्रेंड्स को भी पृथ्वी पर लाया था। ट्रोमोस कहता है कि हेल का किंग कोई एंजल ही बन सकता है और वह लूसी को वापस हेल ले जाने के लिए फोर्स करता है। तो लूसी गुस्से में आकर ट्रोमोस को वापस हेल आने से मना कर देता है और उन सभी डेमन्स को वापस हेल जाने का ऑर्डर देता है। अब ट्रोमोस को यह उम्मीद नहीं थी। लूसी उस पर गुस्सा करता है और वापस हेल ना आने का फैसला करता है। तो ट्रोमोस एमेनाडिल और लिंडा के एंजल बेटे को किडनैप कर देता है। ट्रोमोस का प्लान था कि वह लोग इस एंजल चाइल्ड को मारकर हेल ले जा सकते थे। इसके बाद वह पूरी तरह से एक डेविल बन जाएगा और इन्हें हेल का नया किंग भी मिल जाएगा। क्लोई लूसी को बताती है कि वह फादर किनली को पहली बार एक चर्च में मिली थी, तो शायद ट्रोमोस भी वहां पर ही होगा। तो लूसी अपने साथ ईव, एमेनाडिल और मेज को लेकर वहां पर पहुंचता है और जैसे ही ट्रोमोस उस बेबी को पॉइजन वाला दूध देने ही वाला होता है, उसे रोक देते हैं और वहां पर उन लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है। लूसी और उसकी टीम सभी डेमन्स को खत्म कर देते हैं और ईव उस बच्चे को ट्रोमोस से बचाकर ले जाते हैं। ट्रोमोस को मेज और एमेनाडिल पकड़ लेते हैं और लूसी जैसे ही उसे खत्म करके हेल वापस भेजने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहां पर क्लोई आ जाती है। वहां पर उस वक्त बहुत सारे डेमन्स आ जाते हैं और क्लोई को पकड़ लेते हैं। तभी लूसीफर अपने डेविल रूप में आ जाता है और सब डीमंस को अपने आगे सर झुकाकर खड़े रहने को कहता है और सब डीमंस को वापस हेल लौट जाने का ऑर्डर देता है। तो सारे डीमंस वापस हेल चले जाते हैं। अब ईव एमेनाडिल को उसका बेटा सौंप देती है। वह अपने बेटे को लेकर डॉक्टर लिंडा के पास आता है। तो डॉक्टर लिंडा एमेनाडिल से कहती है कि शायद इस बच्चे की सही जगह हेवन ही है, क्योंकि वह एक एंजल है, इसलिए वह यहाँ पर सेफ नहीं है। ऐसा कहकर वह बच्चा एमेनाडिल को सौंप देती है और उसे हेवन ले जाने के लिए कहती है।
अब लूसीफर को मिलने क्लोई आती है। वो लूसी से कहती है कि वह जैसा भी है पर दिल का अच्छा है और वह उसे बहुत चाहती है। क्लोई लूसी से कहती है कि वह लूसी के साथ रहना चाहती है, पर लूसी कहता है कि अब उसके पास रहने से क्लोई को खतरा है। अब डेमंस किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं और वह हर वक्त क्लोई को नहीं बचा सकता, तो ना चाहते हुए भी उसे अब हेल का किंग बनकर वापस जाना पड़ेगा। ऐसा करके ही वह डिमंस को कंट्रोल कर पाएगा। बस इतना कहकर वह वहां से चला जाता है और वापस हेल आ जाता है। तो सीजन 4 बस यहीं पर खत्म हो जाती है। तो क्या लूसीफर अब हेल से वापस आएगा? क्या क्लोई लूसी को भूल पाएगी? अब क्या नया ट्विस्ट आएगा अगली सीजन में? यह जानने के लिए आपको लूसीफर की 5th सीजन देखनी पड़ेगी। आप लूसीफर की 5th सीजन 21 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो यहीं पर लूसीफर की सीजन 4 की एक्सप्लेनेशन की वीडियो खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।